जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। बर्नौली जो है, डैनियल बर्नौली, आपको पता है कि ये एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिस्ट गुजरे हैं 18th सेंचुरी में। इन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे काफ़ी काम किया और इनकी जो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन की, वो है टॉरिसेली थी। टॉरिसेली भी साइंसदान गुजरे हैं। ये एक इटालियन फिजिस्ट थे 17th सेंचुरी, और ये गलीलियो के शागिर्द भी थे। इन्होंने एक रिलेशन दी है और वो इस तरह से है, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। h1 माइनस h2 डिस्टेंस जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, फ्लक्स होता है फ्लूइड का पोर आउट होना, निकलना। जैसे ये पाइप लगाया है, एक टैंक आपको बना के दिखाया यहाँ पे। इस टैंक में फ्लूइड भरा हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हैं कि वाटर भरा हुआ है, और एक पाइप यहाँ लगाया है बी पोजीशन पे, और ये पाइप जो है इसके साथ साथ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी भरा हुआ है पानी के साथ, फ्लूइड के साथ। एक यहाँ पे ऑरिफिस है, स्मॉल ऑरिफिस इसे हम कहते हैं, एक होल है जहाँ से फ्लूइड जो है वो पोर आउट होता है, निकलता है। इसी को हम इफ्लक्स कहते हैं। यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसका नाम, उसको हम इफ्लक्स बोलते हैं। और ये जो टैंक हमने बनाया है, इसकी जो हाइट है वो h1 है, और ये जो स्मॉल ऑरिफिस a है, इसकी हाइट जो है वो h2 है। और यहाँ से लेकर जहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो हाइट है, इसको h1 माइनस h2 कहते हैं। और फ्लूइड फॉल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे ये ए पोजीशन है ऑरिफिस, स्मॉल ऑरिफिस। और हम कंसीडर करते हैं कि जो ही इसको हम ओपन करेंगे इस ऑरिफिस को, तो यहाँ से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। और आप अगर देखें ध्यान से तो ऊपर टैंकी जो है, उसमें जो फ्लूइड है उसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, स्लोली स्लोली ये कम होगा। जबकि इस ऑरिफिस से जो फ्लूइड निकल रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है, और ये जो फ्लूइड नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये बहुत स्लोली कर रहा है। इसकी स्पीड का नाम हमने v1 रखा है, और यहाँ पे v पोजीशन पे जो स्पीड है उसका नाम v3 रखा है। और ये जो ऑरिफिस है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी स्पीड को v2 कह रहे हैं। v2 और v3 ये स्मॉल ऑरिफिस है, ये ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू v1। v1 बहुत स्मॉल होगी। आप जस्ट इन दोनों को ही कंसीडर कर लें, v1 और v2 का ही कंपैरिजन कर लें, तो आप देखेंगे कि v1 तो बहुत स्लो है, ये बहुत स्लोली फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जबकि यहाँ से इस ऑरिफिस से, इस होल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है। तो इसका मतलब है v2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन v1। और v1 जो है, अगर बड़ा टैंक है तो उसके लिए v1 अप्रोचेस टू 0 है विद रिस्पेक्ट टू v2। तो बर्नौली इक्वेशन आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। वो कहता है कि फर्स्ट पोजीशन ये है, यहाँ पे हाइट पे, यहाँ पे इन तीनों का जो सम है वो इक्वल होगा जो ऑरिफिस A है यहाँ पे, इन तीनों टर्म्स का सम जो है वो इस यहाँ पे V1 पोजीशन पे या इस हाइट पे जो तीनों का सम है वो, और ए पोजीशन पे इन तीनों का सम जो है वो इक्वल होगा, तीन तरह के प्रेशर्स का सम। v1 हम 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि v1 वेरी स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू v2। तो इस टर्म में v1 जो है बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ये टर्म खत्म हो जाएगी। हाफ रो v1 स्क्वायर वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी। अब बचेगा p1 प्लस रो gh1।
इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब चूंकि ये जो टैंक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है 760 टॉर, तो ये सारा सिस्टम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं P1 P2 जो है स्टैटिक प्रेशर जो लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है, वो P के बराबर है, ये इक्वल है। तो P1 और P2 इक्वल हो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा कि इसको हम स्टैटिक प्रेशर कंसीडर करेंगे, तो ये एटमॉस्फेयर लगा रहा है जो प्रेशर, ये तो जीरो हो गया, जितना इस साइड पे है उतना इस साइड पे है, तो इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल हो गया, या माइनस होके जीरो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म बची है लेफ्ट हैंड साइड पे रो GH1 और राइट हैंड साइड पे ये दो टर्म्स बची। इन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो रो है, तो रो तो कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है राइट हैंड साइड पे भी। अब बच गया है GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। तो आप GH2 वाली टर्म अगर इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगी, ये GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, हाफ V2 स्क्वायर। 2 को भी अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें जो डिवाइड हो रहा है, तो 2GH1 माइनस 2GH2 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर। या हम यहाँ से 2G को कॉमन ले सकते हैं, तो H1 माइनस H2 आ गया, और V2 मालूम करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा सारे के ऊपर, 2GH1 माइनस H2। यही टॉरिसेली थ्योरम है कि जो स्पीड जो है फ्लक्स ने गेन की है जब उसने फॉल किया है फ्लूइड ने, इस फ्लूइड के फॉल करने की वजह से यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लक्स आई है वो डिपेंड करती है कितनी हाइट से फॉल कर रहा है। ज्यादा हाइट से फ्लूइड फॉल कर रहा होगा तो ज्यादा स्पीड होगी। आपने एक चीज इमेजिन की हुई है, बल्कि एक्सपीरियंस भी की हुई है, अगर टैंकी जो है वो हाइट पे रखी हुई है तो आप अगर टैप को खोलते हैं, टूटी को खोलते हैं, तो स्पीड जो है पानी की वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर कम हाइट पे है तो जो स्मॉल ओरिफिस से फ्लूइड निकलेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो फॉल कम हाइट से कर रहा है। फॉल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होनी होती है। तो एक्चुअली ये उसी तरह का कंसेप्ट है जिस तरह हमने चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 4 पढ़ा है हमने, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की हमने बातें की है। चैप्टर 4 में भी हम पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो इक्वल होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। और अगर आप m को m से कैंसिल कर दें तो 2 को इधर ले जाएं तो 2gh, v मालूम करेंगे तो 2gh स्क्वायर रूट, और ये h जो है ये किसके बराबर हमने रखा हुआ है, h1 माइनस h2 हमारे केस में यहाँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन बनी है, ये जो 2gh1 माइनस h2 स्क्वायर रूट बनी है, ये ऐसे ही है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखें तो यही इक्वेशन बनती है। और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट की, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स इज सेम एज द स्पीड ऑफ बॉल that falls freely under the force of gravity through a height h1 minus h2। तो ये केस बिल्कुल उससे रिलेटेड है, जैसे कि एक बाल को आप फ्रीली फॉल मूव करने दें तो जितनी ज्यादा हाइट से फॉल करेगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी नीचे पहुंचते हुए। ऐसे ही अगर ये ज्यादा हाइट होगी, इसकी हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा, ये ओरिफिस ए में और ये इसकी जो हाइट है जहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें हाइट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पीड से फ्लक्स यहाँ से फ्लो करेगा। तो टॉरिसेली थ्योरम जो है ये यूज होता है टू फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लक्स रशिंग आउट ऑफ द स्मॉल ओरिफिस। तो अगर आपको हाइट का पता है कितनी हाइट से फ्लो रहा है तो आप उसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो ये टॉरिसेली थ्योरम जो इस काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की, बहुत अहम एप्लीकेशन है, इसके ऊपर कल भी डिस्कशन होती रहेगी कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम।
हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम के लिए आप प्रेशर और स्पीड के दरमियान रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट इसकी ये है कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। जहां पे स्पीड ज्यादा होगी फ्लूइड की, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। प्रेशर का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। वेयर देयर इज हाई स्पीड प्रेशर विल बी लो, ये स्टेटमेंट है। इसको हम देखते हैं कि क्या ऐसे ही होता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पोजीशन ए पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है जो काफी ज्यादा है, और पोजीशन बी पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है, स्मॉल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सी पोजीशन पे फिर ज्यादा है। इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है, स्ट्रीम लाइंस कुछ दिखाई गई, और अर्थ सरफेस से इसके सेंटर ऑफ जो हमारे पास पाइप है उसके सेंटर से लेकर अर्थ सरफेस तक जो हाइट है HA है, यहाँ पे HB है, ये तकरीबन बराबर ही है दोनों की। हॉरिजॉन्टल पाइप, यहाँ पे इस पाइप में लगाया गया है प्रेशर गेज लगाया गया, या बैरोमीटर आप कह सकते हैं। प्रेशर मेजर करने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे बी पोजीशन पे बी जो है यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दिया, और सी पोजीशन पे भी हमने प्रेशर गेज लगा दिया है, जस्ट लाइक बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। और अगर आप देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए पोजीशन पे हाई है, ज्यादा है, लार्जर है देन एट बी पोजीशन। इसका मतलब है A1 इज ग्रेटर देन A2। और अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन यूज होगी, तो हम लिख सकते हैं ए पोजीशन के लिए बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे तो PA प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH A इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर लिख लेंगे आप, प्लस रो GH2 की जगह पे आप HB भी लिख सकते हैं। सेकंड पोजीशन में B हमने कंसीडर की है। अब HA और HB तो बराबर है, इसका मतलब है रो GHA और रो GHB वाली टर्म तो इक्वल होगी, क्योंकि हाइट इनकी तक सेम है, कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाइट एक जैसी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, तो सेम रहेगी, तो ये टर्म तो कैंसिल होगी, इक्वल होगी। अब बची है दो टर्म्स, एक PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर, और दूसरी बची है PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर या VB स्क्वायर आप लिख लेंगे यहाँ। अब हम कंसीडर करते हैं, हमें पता है जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा है, जब एरिया कम होता है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। जैसे हमने कहा पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो पाइप को फ्रंट से आप दबा दें तो पानी जो है वो ज्यादा स्पीड से निकलता है वहां से, अगर आप नहीं दबाएंगे उसको तो वो नॉर्मल स्पीड से निकलता है। तो स्पीड जो है बी पोजीशन पे ज्यादा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ए पोजीशन पे स्पीड कम है और वो 0.2 मीटर पर सेकंड, और बी पोजीशन पे जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 टाइम ग्रेटर होगी। अब आप क्या करें कि आप वैल्यू पुट कर दें डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर है तो डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वाटर की, प्योर वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू लिख दी और 0.2 लिख दिया, और इधर भी डेंसिटी की वैल्यू लिख दी वाटर की, और साथ में लिख दिया 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 20 आ गया आंसर। इसको सॉल्व किया तो 2 टू द 4, 4 2 से कैंसिल तो 2000 आ गया। PB को इधर ले आए और 20 को उधर ले गए, माइनस हो गया जाकर 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया डिफरेंस PA और PB का। इसका मतलब है जो PA है फिर वो बराबर हो जाएगा PB को, अगर उधर ही ले जाओ
तो वो जगह पी बी प्लस 1980, मतलब पी बी जो है, जो प्रेशर एट बी पोजीशन है, उसमें अगर 1980 ऐड करें तब बनता है जाके पी ए। इसका मतलब है ए पोजीशन पे जो प्रेशर है वो ग्रेटर है जो कि प्रेशर है बी पोजीशन। और आप हैरान हुए होंगे कि प्रेशर तो बी पोजीशन पे ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि आप अगर एरिया को कम कर दें तो पानी स्पीड से निकलता है, यानी कि ज्यादा प्रेशर से निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं वो प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर, जो कि लगता है वॉल ऑफ पाइप के ऊपर। यानी कि वाटर है और वाटर अगर पाइप के अंदर रेस्ट पोजीशन में है तो वो वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया है तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई है एक डायरेक्शन में। प्रेशर उसने लगाना था अलोंग नॉर्मल टू द वॉल, लेकिन वॉल के अलोंग उसकी मोशन की वजह से अब वो वॉल के ऊपर उतना प्रेशर नहीं लगेगा। तो अगर उसकी स्पीड कम है तो वॉल के साथ ही तो हमने ये प्रेशर गेज लगाया है, बैरोमीटर। तो गेज जो हमने लगाया है ये तो लगाया है वॉल के साथ, तो इस गेज पे जो प्रेशर लगाएगा इस इंस्ट्रूमेंट, वही नोट इसने करना है, यानी कि जो वॉल पे लगाएगा। स्पीड कम है तो वॉल के साथ ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ गई है तो फिर उसका प्रेशर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आ गया है, उसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं, जो कि हमने लिखा था बर्नौली इक्वेशन के आखिर। हमने कहा था बर्नौली इक्वेशन की ये जो टर्म है ना, हाफ रो वी स्केयर, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट हुआ है। इसी को डायनामिक प्रेशर का हमने नाम दिया, लेकिन हमने पी ए को हमने कहा था कि ये स्टैटिक प्रेशर है जो कि वॉल पे लगेगा। यहाँ पे बी पोजीशन पे राइट साइड की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर नहीं लग सकेगा, तो इसलिए ये कम रीडिंग बताएगा। इस फार्मूले से भी यही रिजल्ट निकले हैं, बर्नौली इक्वेशन को हमने यूज किया। हमें पता है यहाँ स्पीड ज्यादा है तो हमने ज्यादा पुट कर दिया, यहाँ कम पुट कर दिया, तो जो रिजल्ट आया वो बता रहा है कि भाई ए पोजीशन पे प्रेशर कम है, बल्कि ए पोजीशन पे प्रेशर ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बी पोजीशन। और ये जो प्रेशर है is the normal force exerted by fluid, water, on the walls of pipe. As the speed is increases, जब स्पीड इंक्रीज होती है in horizontal direction, normal pressure on the walls of pipe decreases. जो नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना है मोशन, वो कम हो जाता है। जैसे जैसे उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन इंक्रीज होती है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसने प्रेशर लगाना था वो कम हो जाता है। ऐसे हमने ये एमसीक्यू लिखा है, हॉरिजॉन्टल पाइप नैरोज फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, मतलब उसका डायमीटर कहता है कम हो जाता है। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है लार्जर डायमीटर से स्मॉलर की तरफ तो V एंड P बोथ इंक्रीज होंगे, मतलब स्मॉलर डायमीटर पे जाके क्या स्पीड और प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे, या स्पीड इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा, या स्पीड डिक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, या स्पीड और प्रेशर दोनों डिक्रीज होंगे। तो हमने अभी तो पढ़ा है कि वेयर देयर इज हाई स्पीड प्रेशर विल बी लो, और बर्नौली इक्वेशन की एक बहुत अहम एप्लीकेशन है, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने इसी के ऊपर डिस्कशन करते रहना और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आएंगे। वेयर देयर इज हाई स्पीड
प्रेशर विल बी लो। जहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। आपकी बुक ने भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं आखिर। वो कहता है कि अगर ट्रेन जा रही है प्लेटफार्म के पास, एक आदमी खड़ा है और हाई स्पीड से ट्रेन गुजरती है, तो क्या उस आदमी के ट्रेन की तरफ गिरने के चांसेस हैं? तो आप कहते हैं हाँ है। क्यों? ट्रेन जो है वो हाई स्पीड से जा रही है, तो उसके पास जो एयर है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। वो छापर वगैरह जो है उसके साथ ही उसके पीछे पीछे भागती है। प्रेशर जो लो हो जाता है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उस रीजन में प्रेशर कम हो जाता है। और बाहर जो है जहाँ स्पीड स्लो है, एयर की मूव नहीं कर रही, वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ एक आदमी पे फोर्स लगेगी, और आदमी जो हाई स्पीड से मूव कर रही ट्रेन के पास, उस ट्रैक के पास खड़ा होगा, चांस है कि वो ट्रैक की तरफ गिर जाए, ट्रेन की तरफ गिर जाए। वो समझेगा कि किसी जिन ने उसको धक्का दिया। हालांकि ये कुदरत का कानून है कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही एक और शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में कि दो रो बोट्स हैं, मतलब दरिया में या समंदर में दो बोट्स जा रही हैं और हाई स्पीड से जा रही हैं और पैरेलल जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और करीब करीब जा रही हैं, तो क्या कभी वो कोलैप्स होने के उनके चांसेस हैं? तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों? अगर वो पैरेलल जा रही हैं दो बोट्स सेम डायरेक्शन, तो उनके दरमियान जो वाटर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर जो है, बाहर वाली साइडों पे जो है वो वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। उनके दरमियान में प्रेशर कम होने की वजह से पॉसिबल है कि वो कोलैप्स कर जाए। इससे रिलेटेड और बहुत सी बातें जो है इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेयर देयर इज हाई स्पीड प्रेशर विल बी लो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।